हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर सुजीत कुमार आप सभी को सिविल साइट ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन के बारे में। सबसे पहले तो जानेंगे कि फाउंडेशन होता क्या है, तब उसके टाइप पे डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं फाउंडेशन होता क्या है। व्हाट इज फाउंडेशन? फाउंडेशन इज द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर विच इज कनेक्ट टू द ग्राउंड एंड ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द स्ट्रक्चर टू द ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन। फाउंडेशन जो होता है दोस्त, वो सुपर स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है जो कि सोइल के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है और सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सोइल में ट्रांसफ़र करने का काम करता है दोस्तों। तो यही होता है फाउंडेशन। अब आइए जानते हैं इसके टाइप ऑफ फाउंडेशन पे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। पहला शैलो फाउंडेशन, दूसरा डीप फाउंडेशन। तो अब एक एक करके जानेंगे कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है दोस्तों। शैलो फाउंडेशन उसको बोलते हैं दोस्तों जिसका डेप्थ विड्थ से कम हो एंड जिसका डेप्थ 3 मीटर से कम हो फ्रॉम द नेचुरल ग्राउंड लेवल, उसको बोलते हैं शैलो फाउंडेशन। अब आइए बात करते हैं डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन का डेप्थ 3 मीटर से ज़्यादा होता है और उसका जो डेप्थ होता है विड्थ से ज़्यादा होता है। मतलब कि फाउंडेशन का डेप्थ जो होता है फाउंडेशन के चौड़ाई से ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं डीप फाउंडेशन। तो आइए दोस्तों, अब तो हम लोग जान गए कि डीप फाउंडेशन किसको बोलते हैं, शैलो फाउंडेशन किसको बोलते हैं। अब बात करेंगे फुटिंग कितने टाइप के होते हैं, मतलब कि टाइप्स ऑफ फुटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं और एक एक करके जानेंगे कि कितने टाइप का फुटिंग होता है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। इसमें मैंने 9 टाइप का फुटिंग का डिस्कशन किया है, जो एक एक करके आप समझिए। पहला फुटिंग वॉल फुटिंग या स्ट्रिप फुटिंग बोलते हैं और दूसरा फुटिंग स्प्रेड या स्टेप्ड फुटिंग बोलते हैं। तीसरा आइसोलेटेड फुटिंग, चौथा कंबाइंड फुटिंग, पांचवा कंबाइंड स्लोप फुटिंग, छठा स्लोप फुटिंग, सातवां स्ट्रैप्ड फुटिंग, आठवां मैट या राफ्ट फाउंडेशन, नौवां पाइल फाउंडेशन। तो चलिए अब एक एक करके फिगर के साथ समझते हैं कि फिगर में कैसा दिखता है और उसको कैसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला वॉल एंड स्ट्रेप फुटिंग है जो आप फिगर में देख रहे होंगे। या दूसरा स्प्रेड या स्टेप फुटिंग है। तीसरा आइसोलेटेड फुटिंग है और ये चौथा कंबाइंड फुटिंग है और पांचवा स्लोप कंबाइंड फुटिंग है, छठा स्लोप्ड फुटिंग है। इसी तरीके से सातवां स्ट्रेप फुटिंग है और अगला आठवां मैट या राफ्ट फाउंडेशन और नौवां पाइल फाउंडेशन है, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों इसको ड्राइंग में या साइड पर रीड किया जाता है। तो दोस्तों अब आगे आप इस फिगर को देखिए और रीड कीजिए और समझिए कि कैसे साइड पे स्टील बाइंडिंग होता है और कौन सा फुटिंग में किस टाइप का स्टील बाइंडिंग होता है। पहले आप कंस्ट्रक्शन को ड्राइंग को समझिए, फिर आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग को मैं समझाऊंगा, तब एक एक करके आप बीबीएस निकाल पाइएगा। तो दोस्तों पहले आप इस फिगर में समझिए और कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि बीबीएस कैसे निकालते हैं। दोस्तों बीबीएस निकालने से पहले हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग का नोट्स का स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग उसके क्लियर कवर एंड डेवलपमेंट लेंथ एंड लैप लेंथ का स्टडी करते हैं कि क्या दिया हुआ है। अगर उसमें दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम लोग लेंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो आईएस कोड का स्टैंडर्ड वैल्यू जो दिया रहता है उसको हम लोग लेते हैं।
तो आइए जानते हैं कि IS कोड का स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ क्लियर कवर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। फुटिंग का क्लियर कवर 50 mm होता है, कॉलम का 40 mm होता है, बीम का 25 mm होता है, स्लैब का 20 mm होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगला वीडियो में हम लोग BBS निकालने सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।